हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए, इससे पहले हम लोग BPSC 67वीं प्रीलिम्स का मैथ्स का क्वेश्चन का डिस्कशन किए। खैर वो तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन 15 मई को एक और एग्ज़ाम BPSC ने कंडक्ट किया जिसका नाम है CDPO। खैर इसमें ज़्यादा सीट नहीं है, मात्र 55 सीट ही है, लेकिन ये मैथ्स का डिस्कशन हम कराने के लिए आए हैं और आप लोगों से वादा भी कर रखे हैं कि BPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो वो मैथ्स से रिलेटेड होगी तो हम उसके डिस्कशन के लिए ज़रूर आएंगे। तो खैर BPSC CDPO में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 क्वेश्चन का आज बेहतरीन डिस्कशन लेके आज आपके सामने आए हैं। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन को देखेंगे। और रही बात BPSC CDPO का, तो थोड़ा सा इस बार का क्वेश्चन अच्छा पूछा है। हो सकता है कि जो 100 प्लस होंगे, 100, 103, 104, 105 होंगे, उसका आराम से रिजल्ट आ जाएगा। खैर ये तो इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दे रखी है सरकार। खैर कोई बात नहीं है, जो भी हैं इस वीडियो का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। हम ये कोशिश करेंगे कि मेंस के लिए भी आप लोगों का वीडियो बनाएं। इसके बाद अभी तो कोई एग्ज़ाम है नहीं BPSC का, जो 67वीं आपका रद्द किया है, फिर से उसका एग्ज़ाम होगा। खैर उसका डिस्कशन हम देंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग ये सोच रहे हैं कि आपको मेंस का एक एक क्वेश्चन करके हम आपको सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है BPSC मेंस में, सारा क्वेश्चन आपको करवा दें। मेरा ये पर्पस रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि आपका मेंस की तैयारी इसी यूट्यूब के माध्यम से हो जाए। तो आप लोग जुड़े हुए रहिए वैदिक मैथ से, आप लोगों को मेंस का तैयारी इसी पे करवा दिया जाएगा। चलिए हम लोग आज सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन ले रखे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पकड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सिंपल सी बात है, इस पर डिग्री कितना है? 2 है। तो दो डिग्री होता है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा √6 आपको हो सकता है परेशान कर रहा होगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। देखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2x² प्लस, इसको लिख लेते हैं 2√6x माइनस में √6x। 2√6x में से √6x जाएगा तो √6x बचेगा पॉजिटिव का, माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ऐसा करते हैं, यहाँ से 2x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? √6 बचेगा। माइनस √6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? x प्लस √6 इक्वल टू 0। एक बात को थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें कि √a गुना √a ये क्या देता है? a देता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कहीं पे a लिखा हुआ है तो a को हम लोग लिख सकते हैं √a गुना √a। जैसे यहाँ पे आपका क्या था? 6 था, 6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 गुना √6। तो इसको हम लोग लिखेंगे √6 गुना √6, जिसमें से एक √6 बाहर आ गया। बाहर आ गया ना, एक √6 बचा कि नहीं बचा? तो हम इसको लिख सकते हैं x बच गया, अब प्लस में √6 आ गया। क्लियर? चलिए ठीक है। अब यहाँ से x प्लस √6 आपका कॉमन हो गया और अंदर में क्या बचा? 2x माइनस में √6 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में 0 होगा। एक 0 करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्या हो जाएगा? 0। या इसको 0 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पहला क्या हो जाएगा? 0। हम कर सकते हैं x प्लस √6 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर में क्या आ गया? माइनस √6। देखेंगे कि माइनस √6 वाला कौन सा ऑप्शन है। खैर दो ऑप्शन है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन या तो C होगा या तो B होगा। दूसरे में देखें तो 2x माइनस में √6 इक्वल टू 0। 2x बराबर में √6, इसलिए x का मान क्या आ गया? √6/2। कौन सा ऑप्शन है? तो माइनस √6 और √6/2 जो ऑप्शन देगा वही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? C नंबर है। इस पॉइंट को आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नोट कर लें। बस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ खास बात इसमें है नहीं। बस यहाँ पे √6 यहाँ पे BPSC लगाई है। बाद बाकी बनाने का जो तरीका है, आपका मेथड है, वही रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस सेशन का मजा लें, लाभ उठाएं। आप लोग क्यों डरते हैं BPSC के मैथ्स के क्वेश्चन से? 10 क्वेश्चन की बात है, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन भी आप लोग करते हैं तो आपका समझ सकते हैं कितना आप सिक्योर जोन में पहुंच जाएंगे कि मेरा रिजल्ट होने को है। जो भी फाइटर होते हैं, मेन BPSC फाइटर होता है, ऐसा नहीं कि वो लोग मैथ छोड़ के चलते हैं। मैथ्स में ज़रूर वो लोग अटैम्प्ट लेते हैं, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं मैथ्स की रहती है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे उनका खुद का हो। इसलिए मैथ्स से डरे नहीं, 10 क्वेश्चन को छांट के नहीं चले। जितने भी BPSC के बच्चे होते हैं या फिर जो हमारे
बीपीएससी के जो भी कह सकते हैं कि तैयारी करने वाले हैं, सब 10 क्वेश्चन को हटा के चलते, मान के चलते कि 10 क्वेश्चन नहीं होने को है। ऐसा नहीं होता। आप यदि ढंग से तैयारी करके जाएंगे तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है कि 6-7 क्वेश्चन भी बन जाए। तो ये आपके लिए प्लस बात होगी, पॉजिटिव की बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मिटा लें। चलिए एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम इसको पढ़ रहे हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,65,000 है। चलो ठीक है। वह वार्षिक रूप से, वार्षिक मतलब एनुअली, एक साल में 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है, 1,65,000, ये प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा जनसंख्या 10% के रेट से बढ़ के, यही आपसे पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है कितना परसेंट का, 10% का। अच्छा 10% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/10, कोई दिक्कत नहीं ना, 1/10 लिख सकते हैं। चलो ठीक है। 1/10 का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, नीचे वाला हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट वैल्यू को। प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में प्रेजेंट जनसंख्या होगी 10, 1 यूनिट की वृद्धि को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, वृद्धि को। तो जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी 11। मतलब प्रेजेंट जनसंख्या है आपका 10 और फ्यूचर में बढ़ के कितना हो जाएगी, 11। 2 साल का बात किया है तो स्क्वायर ले लीजिए। यदि यही 3 साल का बात करता तो क्यूब लेते, 4 साल का बात करता तो पावर में 4 लेते, लेकिन यहाँ पे 2 साल का बात किया है तो हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये प्रेजेंट में कितना आ गया, 100, और बाद में बढ़ के कितना हो गया, 121। मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 100 यूनिट, 10% के रेट से बढ़ के कितना हो गया, 121 यूनिट। लेकिन वर्तमान जनसंख्या है कितना, 1,65,000। ये दोनों जीरो कट गया, 165 हो गया 1 यूनिट का मान। लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ के कितना होगी, 121 यूनिट। 121 यूनिट को 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनसंख्या हो जाएगी 19965। डैट इज़ द आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। शायद ए नंबर ऑप्शन होनी चाहिए, ए नंबर ऑप्शन है आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका बता रहे, इसको उतार लीजिए तब तक। एक और तरीका हम आपको समझा रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं। वर्तमान जनसंख्या कितना, 1,65,000। जनसंख्या पहले था 10, बढ़ के हो गया 11, 11/10 गुना 11/10, काट लीजिए 0 0, क्या हो जाएगा 165, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना कितनी जनसंख्या है, 1,65,000 ना। एक सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन मिला ले। एक जीरो यहाँ पे नहीं है, मिस्टेक हो गया, एक जीरो से, एक जीरो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक जीरो हटा लीजिए, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 165 गुना 121 कितना हो जाएगा, 19965। यही आपका आंसर है, ए नंबर। आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, मेथड फर्स्ट से भी वही बात है और मेथड सेकंड से भी वही बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ गया था, इसको हटा लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यदि दिया हुआ है 2x + 3y = 10 और 3x माइनस में y = 4, तब आपसे पूछा क्या कि x कितना है और y कितना है, यही आपसे पूछ रखा है। ऑप्शन हम दे देते हैं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो शायद आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। ये ए ऑप्शन है, बी है 2 और 2, तीसरा ऑप्शन है 2 और -3, चौथा ऑप्शन है 2 और 2, 2 और -2, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक बार इसको ट्राई कीजिए।
देखिए सिंपल सा बात है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल है x और y, यही x और y आपको फाइंड आउट करना है। तो x और y फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो इक्वेशन भी दे रखा है। तो कुछ मत कीजिए, ये 3y हम कटाने के लिए सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये 3y है तो माइनस का 3y कैंसिल आउट हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 3y बराबर में 10, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x माइनस में 3y बराबर में क्या हो जाएगा 12 हो गया ना। तो प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट हो गया, 9 2 11 x बराबर में 22, इसलिए x का मान यहाँ से कितना हो गया 22/11 2 हो गया। अब x का मान जैसे ही आपका 2 निकला तो y का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। आप y का मान कहीं भी रख लीजिए, जैसे इसी इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेंगे x का मान, तो 2 गुना 2 x की जगह पे 2 रख दिए, अब प्लस में कितना आ गया 3y बराबर में 10। तो 3y बराबर में ये तो 4 है, 10 में से 4 गया 6, तो y का भी मान कितना हो गया 2। तो x भी 2 है और y भी कितना है 2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका डी नंबर आपका ऑप्शन में कहा कि x का भी मान 2 है और y का भी मान आपका 2 है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन किए, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन टाइप का दे रखा है कि 35 प्लस 27 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 का होल स्क्वायर बटा में दे रखा है 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर का मान निकालिए। ऑप्शन जो दे रखा है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 62, चौथा ऑप्शन है 2, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या ऑप्शन 1 से अधिक। ये एक सिंपल सा क्या है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, लेकिन इस कैलकुलेशन को आप कह सकते हैं कि बेसिक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक टेक्निक बता रहे हैं, उससे करेंगे तो सवाल खत्म हो जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम ये कह रहे हैं कि a की जगह पे 35 है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब b के जगह पे 27 है ना, b के जगह पे 27 है। अब देखो इसको तोड़ेंगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab खत्म हो गया, बचा क्या आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 को बाहर कर लीजिए तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हम क्या बोले कि 35 के जगह पे a रख लो और 27 के जगह पे b रख लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आया और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर इंटू में 2 आएगा ना। इस कंडीशन से, इस फॉर्मूला से आएगा कि नहीं आएगा। और नीचे ऑलरेडी पहले आपको दे रखा है 35 का स्क्वायर प्लस में 27 का स्क्वायर, तो ये दोनों तो खत्म हो गया ना, और आपका आंसर क्या बचा 2। तो कौन सा ऑप्शन है डी नंबर इज द राइट आंसर। डी आपका क्या है सही आंसर है, इसको नोट कीजिए। हम लोग 4 क्वेश्चन किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा लें। चलिए एक क्वेश्चन आपका घड़ी से दे रखा है। घड़ी से क्वेश्चन क्या बोला कि एट 4:30 PM, एट 4:30 PM है कि AM है, AM है, ठीक है। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड, व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड between the hour ends
द आवर हैंड्स एंड द मिनट हैंड्स। मिनट हैंड, हैंड मतलब होता है सुई, हैंड का मतलब क्या होता है सुई। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दे रहे हैं कि पूर्वाह्न में, पूर्वाह्न का मतलब भोर का बात कर रहा है, सुबह का, मॉर्निंग के टाइम का 4:30 बज रहा है। उस समय में घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, वही आपसे पूछा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये कोई घड़ी है, ठीक है, ये सुबह का 4 बजा है, तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितना बज रहा है, 4:30 बज रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से बात करेंगे तो ये आपका हो गया घंटे की सुई, घंटे की सुई, और जिसमें ये 4 बज रहा होगा इसे। लेकिन ये आधा घंटा जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटा का भी सुई थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये घंटा का सुई हो गया, अब मिनट की सुई कहाँ चला जाएगा, 30 पे, 6 पे चला जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि अभी इस केस में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, अभी इस केस में आपका कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूला को यदि आप ध्यान में रखिएगा तो कभी भी इस तरह का सवाल आपका नहीं छूटेगा। 11m माइनस 60h/2। आप कहिए सर यहाँ पे m क्या है और h क्या है। m फॉर है यहाँ पे मिनट्स, m फॉर है यहाँ पे मिनट्स, और h फॉर है आवर। h फॉर क्या है, आवर। यदि निगेटिव साइन आ भी जाए तो निगेटिव साइन इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि एंगल कभी निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे टाइमिंग को देख लो, तो टाइमिंग है 4:30, यानी कि 4:30। तो ये मिनट को शो कर रहा है, 30 किसको शो कर रहा है, मिनट को, और 4 किसको शो कर रहा है, घंटा को, आवर को। क्लियर। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो यहाँ से बैठाएंगे तो थीटा बराबर में 11 गुना में क्या हो गया बोलो, तो 30 मिनट है, माइनस में 60 गुना 4 बटा में 2। इग्नोर करेंगे नेगेटिव साइन को तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये कितना है 330, 240, नहीं पॉजिटिव ही आ रहा है, 90 डिग्री बटा में 2, कट के कितना आ गया 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जिस समय में सुबह का 4:30 बज रहा था उस समय में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा था, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए, सवाल आपका 1 सेकंड में बन जाएगा, नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन एक और दे रखा है, NCN बराबर है NC8। तब आपसे बोला कि n का मान क्या होगा। ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 72, चौथा ऑप्शन है 36, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, या ऑप्शन 1 से अधिक। एक कॉम्बिनेशन का सवाल है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है समझिए, एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, आप लोग ध्यान रखिए। जैसे NCP ले लेते हैं, ठीक है, NCP तो होता क्या है कि ऊपर वाला फैक्टोरियल n हो जाएगा, नीचे वाला का भी फैक्टोरियल p ले लेंगे। फैक्टोरियल को आप जैसे दिखाइए, ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। मतलब ये जो L के तरह दिखता है ये क्या होता है, फैक्टोरियल। या फिर इसको हाइफन के द्वारा भी हम लोग लिखते हैं, ऐसे। कैसे लिखते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल p हो गया, इनटू ये बड़ा वैल्यू होता है, अपर जो है ये बड़ा वैल्यू होता है, तो n माइनस पी का फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो हम लिखे हैं फैक्टोरियल n, कहिएगा हाँ सर लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, n माइनस 9 बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 8 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 8। ये तो खत्म हो गया, दोनों बराबर है तो खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व कर लेंगे तो 1/9 गुना फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल n-9 बराबर 1 फैक्टोरियल 8 गुना, अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ये n-8 है, ठीक है, n-8 और इंटू फैक्टोरियल n-9। हो सकता है कुछ बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है, हमको क्या है पता है, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली होता है क्या, फैक्टोरियल टूटता कैसे है, फैक्टोरियल जैसे 2 को तोड़ेंगे ना तो 1 गुना 2, या फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे उल्टा 2 गुना 1, एक एक करके घटते जाता है। जैसे फैक्टोरियल 3 लेंगे ना तो कैसे लेंगे, 3 गुना 2 गुना 1, 3 में से 1 घटा 2, 2 में से 1 घटा 1, चलो। फैक्टोरियल 4 यदि लेंगे ना तो एक एक करके घट के 1 तक जाना, 0 तक नहीं 1 तक, क्योंकि 0 लेंगे तो टोटल मान 0 हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी तरह से फैक्टोरियल n का जब मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, n इंटू n-1 n-2 n-3 सॉन घटते जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या किए ना, 9 को लिखे तो 9 में से 1 घटेगा तो फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 8 भी टूटेगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जैसे यहाँ पे n-8 है फैक्टोरियल का, तो n-8 है फैक्टोरियल का, 1 घटेगा तो n-9 ही मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो n-8 गुना n-9 का फैक्टोरियल। क्लियर, अब ये सब बात क्लियर हो गया ना फैक्टोरियल का, चलो ठीक है। तो यहाँ से फैक्टोरियल 8 ख़त्म, फैक्टोरियल 9 ख़त्म। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n-8 बराबर में कितना आ गया, 9, इसलिए n बराबर में 9 + 8 कितना आ गया, 17। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। ओके, कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। तो 1 2 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए फटाफट कर लें। 3 नहीं 4 क्वेश्चन बचा हुआ, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को लिख रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 8 अवलोकनों ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अवलोकनों का औसत, एवरेज से ये क्वेश्चन है, औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो 8 + 4 बराबर में 12 अवलोकनों का औसत निकालें। ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। 4/8, दूसरा ऑप्शन है 8/12, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 4, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या ऑप्शन 1 से अधिक। चलिए 8 अवलोकन मतलब कि 8 को एक ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। तो 8 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज मिला, औसत मिला, 16 मिला। अब एक बात समझिएगा, औसत का मतलब होता है सबका इक्वल वैल्यू। आप ऐसे समझिए कि एक लड़का को 5 मार्क्स मिला, दूसरे को भी 5 मार्क्स मिला, तीसरे को भी 5 मार्क्स मिला, तो एवरेज तो 5 ही रहा ना, एवरेज 5 ही रहा। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का बात करते हैं, तो एक का ऑब्जर्वेशन 16 है तो दूसरे का भी 16 होगा, तीसरे का भी 16 होगा, चौथे का भी 16 होगा। ऑब्जर्वेशन यानी कि एवरेज का मतलब क्या, सबको 16 मिल रहा है। आप क्रिकेट ही खेलते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है कि मतलब एक मैच में कितना रन मार रहा है, वो क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो 8 ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, उसका एवरेज कितना दिखा रहा है, 16। तो इसका टोटल ले लीजिए,
टोटल सम ले लीजिए। तो 1 का 16 तो 8 का क्या हो जाता है, 8 गुना 16, 8 छः 48 का 8, बाकी में 4, 200 128, 8 छः 48 का 8, बाकी में 4, 8 4 12। उसके बाद बोला कि 4 ऑब्जर्वेशन का और एक एवरेज दे रखा है, वो कितना है, 64 है। तो इसका भी टोटल सम ले लीजिए। तो टोटल सम यहाँ से ले लिए तो 4 गुना 64, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25। तो यहाँ से टोटल सम ले लीजिए। तो टोटल सम यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 6 14, 5 2 7 1 8 2 1 3। तो ये जो टोटल सम 384 आया है, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन का, बारियों का। और एवरेज का मतलब क्या होता है बुआ, एवरेज का मतलब होता है टोटल सम बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो टोटल सम है कितना बोलिए, 384। तो 8 और 4 12 मिल के टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 12। इसका कट के कितना हो जाएगा, 32। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। सी इज द राइट आंसर। ओके, नोट कीजिए इसको। चलिए 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट हम लोग कर लें। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय है, स्कूल, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी, फिजिक्स, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी, 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 4 8 12 16, नन ऑफ दीज, या ऑप्शन 1 से अधिक। देखिए क्वेश्चन 66वीं में भी पूछ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, 65वीं में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन 67वीं का जो री एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सेट थ्योरी बेस्ड है। टोटल शिक्षक है कितना, 20 गो। उसमें से 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या तो भौतिकी या तो गणित या तो दोनों। जैसे यहाँ पे एक सेट का माध्यम ले लें, सेट का एक रेफरेंस ले लें, तो इसको मान लेते हैं कि ये गणित है, ठीक है, और एक फिजिक्स पढ़ाने वाले भी टीचर हैं, ये क्या है, भौतिकी है, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, शायद इस तरह का क्वेश्चन हम यूट्यूब पे करवा चुके हैं, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, करवा चुके हैं। आप देख सकते हैं 8 वीडियो इससे पहले के बीपीएससी का जो क्वेश्चन हुआ है या फिर एग्ज़ाम हुआ, उसका सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ये पार्ट क्या कहलाता है, दोनों के लिए है। ये किसके लिए है, दोनों के लिए है, मैथ्स के लिए भी है और फिजिक्स के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है और फिजिक्स के लिए है। क्वेश्चन में क्या बोला कि गणित पढ़ाने वाले 12 गो हैं, गणित पढ़ाने वाले 12 गो, लेकिन 4 गो ऐसा है जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाता है। तो टोटल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गणित को। तो गणित टोटल 12 गो है, लेकिन यहाँ से ये वाला पार्ट यदि हम देखें, ये वाला पार्ट मान लिया जाए कि इस पार्ट को कैंची से काट के अलग कर दें, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। और ये पार्ट क्या कहलाएगा, ओनली मैथ्स का। किसका कहलाएगा, ओनली मैथ्स का। तो ओनली मैथ्स का जब देखेंगे तो ओनली मैथ्स 12 को टोटल है, जिसमें 4 गो ऐसा शिक्षक है जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाता है।
तो 12 गो में 4 गो को हटा देंगे जो फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाता है, तो केवल गणित पढ़ाने वाले 8 गो हुए ना। तो 8 गो हुए गणित पढ़ाने वाले और 4 गो हुए गणित और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले। तो भौतिकी पढ़ाने वाले क्या गो होंगे? 12 गो भौतिकी पढ़ाने वाले। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि केवल भौतिकी पढ़ाने वाले क्या गो हैं, तो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले 8 गो। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ा रहे हैं, तो 12 शिक्षक। इसका ऑप्शन क्या है? सी नंबर है। लेकिन क्वेश्चन इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि केवल गणित कितना शिक्षक पढ़ा रहा था? 8 गो। 12 गो तो टोटल है, जिसमें 4 गो मिक्स है फिजिक्स और मैथ्स का। अच्छा, केवल पूछता कि भौतिकी पढ़ाने वाले क्या गो हैं, केवल भौतिकी पढ़ाने वाले, तो वो भी 8 गो होता। और 4 गो तो है ये है आपका जो कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ा रहा है। तो 8 8 16 4 20 को टीचर नहीं पूरा कि नहीं पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछती है। चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए, बहुत अच्छा, हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन किए। इसको मिटा लेते हैं। चलिए, एक एपी का सीरीज दे रखा है। एपी का सीरीज है 5, 11, 17, तब 101वां पद आपसे पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 605, दूसरा ऑप्शन है 505, तीसरा ऑप्शन है 405, चौथा ऑप्शन है 305, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या ऑप्शन 1 से अधिक। देखिए, एक एपी का सीरीज है। एपी का सीरीज में 2-3 बात को ध्यान में रखना होता है। एक बात होता है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, जिसको सीरीज का जो पहला अंक होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, तो 5 है। दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं 2 नंबर के बीच का डिफरेंस। जैसे 11 में 5 गया 6, 17 में 11 गया 6, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। और एन का वैल्यू कितना दे रखा है? 101। तो यहाँ से टी एन का एक फॉर्मूला होता है एपी के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे 5 को पुट कर देंगे, एन के जगह पे 101 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की जगह पे 6, तो 5 प्लस 100 गुना 6, तो 5 प्लस 600, कौन सा आंसर हो जाएगा? 605। कौन सा आंसर है? ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, 605। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए, हो गया लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और सीडीपीओ का भी लास्ट क्वेश्चन। एक सीरीज दे रखा है, कैसे है ध्यान समझिएगा। 2, 3, 6, 18, ये पूछा है 1944। ऑप्शन क्या दे रखा है, थोड़ा सा हम बता दें ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन 154 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, उधर लिख देते हैं, ऑप्शन इधर लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 154, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 108, चौथा ऑप्शन है 450, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या ऑप्शन 1 से अधिक। इस क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, सीरीज का क्वेश्चन है। हो सकता है इस सीरीज को क्वेश्चन को आप हमसे ज़्यादा तेज़ गति से बनाइए या फिर हमसे अच्छा सोच पाइए, लेकिन हम जो सोचे हैं, हम ये सोचे हैं कि इस दोनों के बीच का जो अगला टर्म मिल रहा है 2 के बाद 3 कैसे मिल रहा है, तो 2 का 1.5 गुना है। 2 का क्या है? 1.5 गुना। कैसे? तो 2 ले लिए
और ये 1:1/2, 2 गुना कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 कट के 3 नहीं आ गया। ये 1.5 गुना है, तो अब 2 का ये कितना है 3 गुना 6 है, तो आधा बढ़ गया। अब फिर यहाँ पे 3 दूना 6 का ये 3 गुना होगा, फिर 1 बढ़ गया 18 हो गया, इसलिए 18 का 6 गुना ले लेंगे। 18 गुना 6 तो 8 6 48 का 8, बाकी में 4 108। इसका सही आंसर क्या है 108। तो ये सीरीज था, क्या था सीरीज का कौन सा टर्म इसके बाद आएगा वही निकालना था। तो ये रहा हमारे बीपीएससी सीडीपीओ का मैथ्स का डिस्कशन, प्री के मैथ्स का डिस्कशन, जो कि 15 मई को एग्ज़ाम हुआ था। तो बीपीएससी का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है हम डिस्कशन कराएंगे ही, लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को दे दें, जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा सीडीपीओ ठीक ठाक गया है, 100+ नंबर है, हम मेंस की तैयारी में लगे, तो आपको यूट्यूब पे ही, मेरे ही चैनल पे, वैदिक मैथ्स पे ही आपको मेंस का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हम लाइव इसी तरह से आएंगे, बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे सारा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और आपको 1 बाय 1 करके, स्टेप वाइज करके इसका डिस्कशन कराएंगे। हाँ, ये अलग की बात है कि एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, जिसका वीडियो का लेंथ हो सकता है कि 1 घंटा या 1.25 घंटे का हो, लेकिन आप लोगों को अब सोचना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आपको मैथ्स के लिए कहीं एडमिशन नहीं लेना है, आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे एक एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे। हाँ, शुरू का 2-3 क्लास हो सकता है आप लोगों को बेसिक मैथ्स हम पढ़ाएं, जो कि आपको यूज़फुल होगा सवाल को बनाने में, क्योंकि जब तक बेसिक कुछ ठीक ठाक नहीं होगा तो सवाल डायरेक्ट आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब पे ही सारा वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए आप हमसे या फिर हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेंस के क्वेश्चन के साथ, बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।